क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, और इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट में है 1 + 0, बी पार्ट में है 0 × 0, सी पार्ट में है 0 ÷ 2, डी पार्ट में है 10 - 10 ÷ 2। आपको बताना है ये इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कि मतलब कि किसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो देखो 1 में 0 प्लस करोगे तो आंसर क्या आता है 1, तो ये आंसर कोई ज़ीरो थोड़ी आया कोई, तो ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। बी पार्ट देखते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 0 0 ज़ार कितना होता है 0, तो ये कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे हम विल रिप्रेजेंट ज़ीरो। सी पार्ट, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, याद रखना, आज के बाद आप हमेशा याद रखना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए। यहाँ तो 0 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो सी पार्ट का आंसर भी क्या आया 0, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, विल रिप्रेजेंट 0। डी पार्ट देखो कि क्या ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, देखते हैं अभी। 10 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 0, को डिवाइड कर दो 2 के साथ। अभी मैंने आपको सी पार्ट में बताया था कि 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, विल रिप्रेजेंट 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है वो कहता है कि अगर दो होल नंबर की प्रोडक्ट 0 है, मतलब दो आपने नंबर लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 0 आ रहा है, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि वो दोनों के दोनों नंबर 0 के बराबर हों, या उन दोनों नंबरों में से अगर एक नंबर भी 0 हुआ तो तब भी आंसर 0 आ सकता है। हाँ, वो दोनों नंबर अगर 0 हुए तब भी आंसर 0 ही आएगा, और अगर उन दोनों नंबरों में से अगर एक भी नंबर 0 हुआ तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर 0 ही आ जाएगा। अभी मैं जब इसकी एग्जांपल बताऊंगा ना आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसका ये आंसर लिखेंगे ये यस 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। दोनों में से एक या दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं। कैसे, ये देखो एग्जाम्पल। चलो पहले एक 0 लेते हैं, ये 0 को मल्टीप्लाई कर लो किसी भी नंबर के साथ, 2 3 4 8 10 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। चलो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 2 ज़ार कितना होता है 0। तो देखो दो नंबर हमने लिए थे उनमें से एक ही 0 लिया हमने, तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई हमने किया, उनमें से अगर एक भी 0 होगा, दूसरा नॉन 0 भी हुआ तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0। दोनों के दोनों 0 भी हो सकते हैं। वो दूसरी एग्जांपल ये देखो, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो तब भी आंसर कितना आया 0। तो दोनों नंबरों में से या तो एक या दोनों के दोनों 0 हुए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। इसलिए इसका हमने क्या लिखा, यस 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से मैच करता है, वो ये है कि अगर दो होल नंबर की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन अगर 1 है तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि उन दोनों में से दोनों के दोनों 1, या सिर्फ एक 1 होगा और दूसरा कोई और नंबर होगा तब भी आंसर 1 आएगा। तो उन दोनों का 1 होना ज़रूरी है। हम लिखेंगे बोथ ऑफ देम विल बी 1। कैसे, ये देखो ना
1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर क्या आया, 1 आया। दोनों का 1 होना ज़रूरी है। इन दोनों में से अगर मैं एक 1 ही लेता और दूसरा कोई और नंबर ले लेता जैसे 2, तब मल्टीप्लाई करके देखो तब कोई 1 थोड़ी आ रहा है, तब तो 2 आ रहा है ना। ऐसे ही एक मैंने 1 लिया और एक नंबर 10 ले लिया, तो 10 वन जा कितना होता है, 1 थोड़ी होता है, 10 वन जा तो 10 होता है। तो दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन 1 तभी आ सकती है अगर वो दोनों के दोनों नंबर क्या हो, 1 1 हो। ठीक है। और यहाँ पे दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन 0 कैसे कैसे आ सकती है, दोनों नंबर 0 हो तब भी आ सकती है, और दोनों नंबरों में से अगर एक भी 0 होगा तब भी मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थे एक्सरसाइज 2.3 के। तो आपने इनको ध्यान से समझना है और कापियों पे नोट कर लेना है। थैंक यू।